अभिनंदन, करो स्वागत। अपने आप में ये बताता है कि सरकार की गंभीर चुनौतियों में मध्य प्रदेश को डाल दी है और इतना बड़ा मत मध्य प्रदेश की जनता ने इनको इसलिए नहीं दिया कि ये मध्य प्रदेश की जनता के भविष्य को दुख दे, दर्द दे, आने वाले उसको बिगाड़े। क्योंकि मंत्रियों के आपसी झगड़े हैं। मैं बार बार कहता हूँ, एक मंत्रियों का समूह बना है जिसका नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। उसका काम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अस्थिर करना। वो दिल्ली में रोज़ संघ में शिकायत करते हैं, कहीं बीजेपी के अंदर रोज़ बुराई करते हैं। हमारा दायित्व ये नहीं है कि ये आपस में लड़े तो हम खुश हैं। हमारा दायित्व ये है कि मध्य प्रदेश समृद्ध बने, सरकार काम करे और हम उनका सहयोग करें। DIT कॉलेज में देख रहे हैं देखिए लगातार किया अपनी मांगों को लेकर। राहुल गांधी भी कह रहे थे कि अब युवा जो है वो जयंती की तरह अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों की लड़ाई करेंगे। आप सबसे आग्रह DIT असफलता का जीता जाना, खराब पानी पिलाना, बच्चों से भारी फीस लेने के बाद ये शिक्षा व्यवस्था का पहली बार विभाग का पहली बार ध्यान नहीं। बच्चों को पीलिया हो जाना, कई बच्चे मौत की कगार पे चले जाना और सरकार को याद ही नहीं, पता ही नहीं क्या हो रहा है। वीडियो से पता चलता है सरकार को कुछ हो रहा है, यानी ये सरकार का अपरिपक्व चेहरा सामने आता है। तो लगातार सरकार असफल हो रही है, फेल हो रही है और उसका खामियाजा मध्य प्रदेश के आम जन भुगत रहे, किसान भुगत रहे, युवा भुगत रहे, इसका भविष्य भुगत। सर गोहरगंज जैसी घटना हुई है भोपाल जैसे शहर में, अगर आरोपी को भोपाल से शहर से लगे हुए एरिया के आरोपी को नहीं पकड़ पा रहे, SP का तबादला कर दिया। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री एक है। गृह मंत्री NCRB के आंकड़े कहते हैं कि असफल है। जब असफल गृह मंत्री मुख्यमंत्रियों से सवाल नहीं पूछते, भाई एक मिनट, मैंने मुख्यमंत्री जी से सबसे पहले फिर आग्रह किया, आप गृह मंत्री का पद छोड़िए। आप एक SCP को हटा के पल्ला नहीं झाड़ सकते। एक 6 साल की बेटी के साथ अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, 8 दिन तक 10 दिन तक उस व्यभिचारी को पुलिस नहीं पकड़ पाई। मतलब पुलिस की नाकामी का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। दूसरा, आप ये कितने भी तबादले करो, इससे अगर बलात्कार रुकते हो तो एक बार पूरा विभाग सस्पेंड कर दो अगर रुक रहे हो। अरे पुलिस को इक्विपमेंट देने पड़ेंगे, पुलिस बल बढ़ाना पड़ेगा, पुलिस को आधुनिक संसाधनों से लेस करना पड़ेगा, नई तकनीक के साथ उनको नई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, महिला बल, पुलिस बल बढ़ाना पड़ेगा। आपको उसके आधार पर समाज को जागरूकता लानी पड़ेगी, विपक्ष को साथ लेकर ऐसे मुद्दों पर एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर इस तरह के अपराध रुकेंगे। आप सिर्फ 20 बेटियों का रोज बलात्कार होता है, हम बोलते हैं तो आप उधर से हमारी मजाक उड़ाते हो, हम पे गुस्सा जाहिर करते हो, हमें गालियां देते हो। तो हमें गाली देने से, विपक्ष को गाली देने से, विपक्ष के जिला प्रदेश अध्यक्ष को गाली देने से अगर अपराध रुक रहे हैं तो कृपया करके सुबह रोज मीडिया बुलाओ और मुझे गाली दो और अपराध रोको। अगर हम जो सवाल उठा रहे हैं उस पर समीक्षा करो और फिर उस पर समाधान की ओर जाओ तो पता चलेगा कि सरकार संजीदा है। अगर सरकार संजीदा नहीं है तो उसका प्रमाण आज का ये इस तरह की भयावहता है। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का चेहरा है, जो मंत्रिमंडल के विवाद है, ये हमें गाली देने से नहीं सुधर सकते हैं। ये समीक्षा करके समाधान करके आगे बढ़ने से सुधर सकते हैं।